सभी भाई बहनों को, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि आज के दिन प्रभु ने मुझे दिखाया और मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मैं हिंदू फैमिली से हूँ। मैं परमेश्वर को तो बचपन से ही जानती हूँ, पर उतनी गहरी तरह से नहीं जान पाती थी। पर मेरे मन में एक जिज्ञासा होती थी कि आखिर हिंदू फैमिली में बहुत तरीके से पूजा पाठ किए जाते हैं, तो मुझे उस पर मन नहीं लगता था। और मेरे घर में परिवार में बोलते थे कि पूजा करो, पर मुझे वो भाता ही नहीं था। मैं कहीं ना कहीं परमेश्वर को खोजती थी कि आखिर वो परमेश्वर है कहाँ जो मेरे मन को सुकून दे और मैं शांति से रहूं। तो फिर उसमें बचपना था, तो मैं मसीह फैमिली के बीच में रहती थी, तो हमेशा परमेश्वर के बारे में सुनती थी, तो उनके गानों को सुनती थी तो गुनगुनाती थी। फिर वो मेरे फ्रेंड लोग थे, वो लोग मुझे बाइबल देते थे कि राखी पढ़ो। मुझे क्षमा करिए कि मैंने अपना परिचय नहीं दिया, मेरा नाम राखी कालिंदी है। तो वो बोलती थी कि राखी तुम बाइबल पढ़ो, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जिंदा परमेश्वर है। तो मैं बोलती थी फिर मेरे घर में क्यों बोलते हैं पूजा करो। तो मेरी फ्रेंड बोलती थी कि नहीं, तुम एक बार इस पे विश्वास करके देखो। तो मैं कुछ भी मेरे जीवन में समस्या होती थी तो मैं हमेशा बोलती थी कि प्रभु मुझे संभालिए। तो ये मेरे ज़ुबान पर आता था और मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था। मैं बस हमेशा बोलती थी कि प्रभु मेरा साथ रहिएगा, मुझे मत छोड़िएगा। तो फिर बाद में वो समय बीतता गया, फिर मेरी शादी हो गई। हिंदू फैमिली से हूँ तो मेरे घर में मनसा पूजा किया जाता है, तो उसमें भी सब बोलते थे कि पूजा पाठ नहीं करती है, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता था। तो ज़बरदस्ती करते थे, तो उनके मन को रखने के लिए मैं पूजा करती थी, पर मुझे अजीब लगता था, बेचैनी लगता था। तो ऐसे करते करते मेरे जीवन में बहुत ही समस्या आती थी। उसके बाद में फिर मैं अपने ससुराल से अपने मायके आई, यहाँ रहने लगी। तो मेरे जीवन में बहुत परीक्षा की घड़ी थी शायद, क्योंकि जब मैं सत्य को खोज रही थी तो मुझे, अब सत्य को जब हम खोजते हैं तो हमारे जीवन में अनेक सी परीक्षाएं आती हैं। परीक्षा के बाद ही हम जब गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, तभी प्रभु हमें संभालते हैं। तो मेरे जीवन में ऐसे बहुत ही समस्याएं हैं, तो मैं उतनी नहीं बताने जा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ आप सभी को, ताकि मेरी इस गवाही को सुन के आपके जीवन में भी आशीष हो, आप भी प्रभु को ग्रहण करो। और एक बात है कि हम प्रभु को ग्रहण नहीं करते, प्रभु हमें चुनता है और वो सही टाइम पे हमें चुनता है और हमारे जीवन को बदलता है, क्योंकि हमें जो है जिससे हम सांसें ले रहे हैं वो हमारे परमेश्वर पिता का है। तो सबसे बहुमूल्य चीज़ है कि प्रभु ने मेरे आत्मा को बचाया, नाश होने नहीं दिया। मैं कई जगह भटकी, मेरे घर का स्थिति बहुत ही खराब था, यहाँ तक कि मैं भूखी भी रहती थी, मेरे बच्चे भूखे रहते थे। ऐसे ऐसा दिन होता था, पर मैं बोलती थी अगर परमेश्वर है तो मुझे परमेश्वर को ढूंढना है। फिर मुझे एक अंदर से आवाज़ मिलता था। तब मैं प्रभु को पूरी तरह से नहीं जानी थी कि तुम विश्वास रखो। तो सब बोलते थे कि अरे सब्र का फल मीठा होता है, ये हिंदू में बोला जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं मुझसे गलती होती थी, क्योंकि मैं दोष देती थी कि हे भगवान तू इतना परीक्षा क्यों लेता है। पर अब मैं जानी कि प्रभु हमारी परीक्षा नहीं लेता है, हमें कुछ ऐसी गलतियां होती जिसकी वजह से हम परीक्षा में गिर जाते हैं। तो मेरे जीवन से भी बहुत ही कुछ ऐसे गलतियां हुई है, क्योंकि अब जो मैं आपके सामने बैठी हूँ ये मेरे परमेश्वर की कृपा है कि मैं आपके सामने ये सारी गवाही बोल पा रही हूँ। तो मेरा इतना साहस नहीं था कि मैं ऐसे बैठ के किसी से बातें करूँ या फिर अपने जीवन के बारे में कुछ बताऊँ। मेरे मुंह में हमेशा लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, ऐसे संसार में रहने से संसारिक तरह मैं रहती थी। पर जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो प्रभु ने मुझे इतना बदल दिया कि अब मेरे बारे कोई उल्टा सीधे भी बोले तो मैं शांत रहती हूँ। और एक हल्की सी धीमी सी आवाज़ आती है कि तू मेरी ओर ध्यान लगा, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। तो मैं वो आवाज़ को सुनती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा परमेश्वर हो जो मुझे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त हूँ। तो किसी मनुष्य के बातों को मन पे मत लगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर सदैव तेरे साथ है। और मेरे जीवन में मैं प्रभु को कब जानी, मैं अपने दादा दादी से बहुत प्रेम करती थी। मैं सोचती थी कि अगर वो लोग मेरे से दूर हो जाएंगे तो मैं कैसे जीऊँगी। तो ये मेरे मन में भय रहता था। और जब मेरी दादी मुझे छोड़ के चले गए, जब उनका देहांत हो गया, तब मैंने परमेश्वर को जाना और उसने मुझे संभाला कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरा पिता हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। तब से मैंने सिर्फ परमेश्वर की ओर ही ध्यान लगाया, परमेश्वर को मैं मानने लगी। पर मेरे घर से बहुत विरोध होता था कि क्रिश्चियन हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। पर मैंने कहा कि मैं कन्वर्ट नहीं हुई हूँ, मेरा मन परिवर्तन हुआ और मैंने सत्य को जाना और सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया। और सत्य जीवन और मार्ग सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह है।
जो हमें सही राह को ले जाते हैं। तो फिर मेरे परिवार में बहुत से बातें करते हैं, तो मैं अपने परिवार से भी बातचीत कम करती हूँ। मतलब मैं अलग अलग रहने लगी हूँ। मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और संसार के जो बातें हैं वो पसंद नहीं है। मेरे पीठ पीछे बहुत बातें बोले जाते हैं कि राखी अब बैठती नहीं है, बातें नहीं करती है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगी कि प्रभु ने मेरे मन को परिवर्तन किया और मैं सत्य को जाने, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है। जो अंधकार में जो है वो लोग अभी तक प्रभु को नहीं जाने। तो मैं यही कहूँगी कि आप सभी भाई बहनें परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के वचन को पढ़े, वचन में अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि वचन ही है जो परमेश्वर है। क्योंकि पहले वचन ही था और परमेश्वर आदि भी है और अंत भी है, वही अल्फा भी है और मेगा भी है। और मेरे जीवन में ये एक वचन आया था कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठेगा वो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाएगा। तो आज मैं मेरे जीवन में बहुत सी कमी घटियाँ हैं, मगर परमेश्वर कमी घटी को पूरा करता है, मेरे बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है, मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। और मुझ में एक आशा है कि मेरा प्रभु, मेरा जो पिता है वो मेरे साथ है, मेरे हर एक चीज़ों में मदद करता है। और मेरी एक गलती थी कि मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को दोष देती थी कि आप पी के आते हो और मेरे घर में कलेश होता है। पर अब मैं जानी कि किसी को दोष नहीं लगाना है। अगर तुम किसी को दोष लगाओगे तो वो दोष तुम पे भी लगेगा। तो ये मैंने अपने जो मेरा आत्मिक पिता है, जो पास्टर शालोम है, उनसे ये बातें मैंने सीखी। और वो जब प्रचार करते हैं तो उनका वचन मेरे जीवन में लागू करता है कि किसी पे दोष मत लगाओ। तो तब से मैंने अपने हस्बैंड को दोष लगाना छोड़ दिया और ये मैं आजमा के देखी कि किसी पे दोष नहीं लगाना है। अब मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। और अभी जिस जगह मैं बैठी हूँ और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरे जीवन की गवाही दे रही हूँ, ये भी प्रभु का ही एक भवन है जहाँ पर भाई बहनें हैं, माताएं हैं, सभी कोई हैं जो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। और आज मैं इस जगह बैठी भी हूँ तो प्रभु की सामर्थ है। इन घर के लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं इस जगह बैठी हूँ और अपने जीवन की बड़ी गवाही को दे रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरे मन में जो उनके लिए जो प्रेम नहीं था, आज वो प्रेम है। क्योंकि वो हमेशा पीते हैं, नशा करते हैं, मारपीट नहीं करते हैं, पर वो मतलब विरोध करते हैं। बाहरी लोग उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, पर वो अब कुछ भी बोलते हैं तो मुझे क्रोध नहीं आता है, मैं उनसे प्रेम से बात करती हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जब हम प्रभु में आते हैं तो यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर उनका स्वभाव होना चाहिए, धीरज का आत्मा होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, तो हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, जो हमें सिखाता है कि प्रेम करो, चाहे तुम्हारे विरुद्ध कोई कितनी भी कठोर बातें क्यों ना कहे, क्यों ना तुम्हें वो बदनाम करे, पर तुम उन्हें प्रेम से बातें करो। क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है अगर तुम्हें कोई एक गाल पे मारे तो तुम दूसरा गाल फेर दो। तो ये अनुभव मेरे जीवन में हुआ और मैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह का जो हर एक बात है, जो वचन में लिखा हुआ है, मैं उसे फॉलो करती हूँ और मेरा जीवन आज बहुत ही खुशहाल है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड के साथ मैं बहुत खुशी खुशी रहती हूँ। कमी घटियाँ तो है ही, समस्या है ही, मगर मैं सदैव आनंदित रहती हूँ। और पीछे से बहुत बोलते हैं कि देखो इनके घर में इतने समस्या है मगर ये इतना आनंद रहती है। क्योंकि मैं इसलिए आनंद रहती हूँ कि मेरा यहोवा परमेश्वर जो मुझे संभालता है और वो मेरा घर का मुखिया है, जो मेरे हर एक घर की जरूरतों को पूरा करता है। तो आप सभी से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी प्रभु यीशु मसीह को जाने और उनसे आशीष पाए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर आत्मा को बचाने वाला परमेश्वर है। मेरी ये छोटी सी गवाही आप सभी को आशीषित करे और आप सभी को प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु का वचन को जाने, सुने और उनकी महिमा करे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।